खबरखास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है जोगिंदर उपमंडल की भभौरी माता मंदिर में, और आज यहाँ पे जो है एक भव्य गेट का जो है यहाँ पे उद्घाटन कहेंगे हम, जो कांग्रेस प्रदेश सचिव जीवन ठाकुर जी के द्वारा जो है किया गया है। और हम आपको बता दें कि ये मंदिर जो है वैसे बहुत हाइट पर है और बहुत खूबसूरत जगह पर है। आज यहाँ पे जो प्रदेश सचिव जीवन ठाकुर जी है, इनसे भी हम सीधी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरखास टीवी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस मंदिर में आए हुए हैं और आपके विधानसभा जोगिंदरनगर का ये मंदिर है। सबसे पहले यही जानेंगे कि आपको आके कैसा लगा यहाँ? मैंने पहले भी कहा अपने संबोधन में कि सिकंदर धार के इस सुंदर जगह पे, जहाँ चारों ओर जंगल हैं, इसके बीच में ये जो माँ भभौरी का मंदिर स्थित है, यहाँ पे आने से जो शांति और सुकून मिला, मैं समझता हूँ कि एक अलग सा चमत्कार इस स्थान पे है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा युवा जो भभौरी माता मंदिर का जो ये युवक मंडल बना है, इन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। और यहाँ जो पूर्व प्रधान रहे हैं कैप्टन धोनी चंद जी, मुझे इनकी भी याद आई कि बहुत पहले ये इसके काम पे लगे थे। इन बुजुर्गों ने इसकी नींव रखी और युवा साथी जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत खुशी का दिन है और खुशी का मौका है। और मैं समझता हूँ जल्दी ही इस देश के जो पर्यटन का जो मानचित्र है उस पे ये मंदिर भी आएगा, क्योंकि इसके साथ साथ में सुरगनी माता मंदिर, साथ में बताल देवता, माता चतुर्भुजा, तो ये सब जो सिकंदर धार की इस वैली में जो ये मंदिर बसे हैं, ये हमारे जोगिंदरनगर की सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, जीवन जी जानना चाहिए, जिस तरह से आप जोगिंदरनगर में कहें या जितने भी यहाँ धार्मिक मंदिर स्थल है वहां पे आप जाते हैं, और हमने देखा कि अक्सर आप उन क्षेत्रों में गए हैं जहां आज तक सड़कें भी नहीं पहुंची है। हालांकि यहाँ की जो समस्या है उनसे तो आप रूबरू हो ही गए। आपने पहले भी बताया कि सड़क की समस्या यहाँ पे पानी की है। और जानना भी ये चाहेंगे कि छोटा सा प्रश्न रहेगा हमारा, क्योंकि 22 तारीख को जो है अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है वहां पे की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? लोग तो ये कहते हैं कि जी कांग्रेस वाले जो है वो वहां पे नहीं जा रहे हैं, कुछ भी बातें होती है। आप क्या कहेंगे जोगिंदरनगर से? देखिए, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, सनातन को मानता हूँ, और इस विषय पे राजनीति करना ये बहुत गलत बात है। इस देश को कांग्रेस पार्टी ने, जब बड़े बड़े जो नेता रहे हैं उनको उन्होंने आजाद करवाया है। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी मंदिर यहाँ पे हैं, हम इन सब मंदिरों के विकास के लिए कितना काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और सनातन धर्म हमें, हिंदू संस्कृति, ये सब हमें ये सिखाता है, और हम इसके पद चिन्हों पे चल करके, और जितने भी जहां इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी या मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, सनातन को मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि राम हमारे आस्था का प्रतीक है। राम भगवान जो है, इससे जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, ये हमारे जो युवा साथी हैं ये भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। और इसको वैसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, हनुमान चालीसा को मैं पढ़ता हूँ। ये सब हमारा ये तो दैनिक जीवन की दिनचर्या है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देखो, ये रामनवमी के दिन ही रामलला की जो है मूर्ति की स्थापना भी होनी चाहिए, पूजा भी होनी चाहिए। जो चारों शंकराचार्य है वो कुछ बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि शंकराचार्य से ऊपर कोई नहीं है। हम उनकी जो भावना है उनका भी कदर करना चाहिए, और इसको राजनीति में ऐड नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि हम सब लोगों को केवल और केवल, देखो आज जो जितने युवा साथी खड़े हैं ये सब राम के प्रति आस्था रखते हैं, हम भी राम के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन आज इस देश को जरूरत, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कोई ना कोई मुद्दा जो है बीजेपी ऐसा उछाल देती है। मैं सम्मान करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री का भी, मैं सम्मान करता हूं सभी दूसरे नेताओं का भी। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब आप देख रहे होंगे युवा साथियों को, हमारे जो क्वालिफाइड जो क्लास है और आम जो घिसे पिटे लोग इस प्रदेश में, इस देश में हैं, उनको जरा ये भांपने की जरूरत है कि कौन व्यक्ति हिंदुस्तान का जो है इस राम पे आस्था नहीं रखता। हर आदमी राम पे आस्था रखता है। लेकिन ये मुद्दे जो आपने भी उछाल दिया, ये मुद्दे इस वक्त क्यों उछाले जा रहे हैं जब एमपी के चुनाव आ रहे हैं? एमपी के चुनाव आ रहे हैं तो हम राम, और मैं ये कह रहा हूं कि हमें युवा साथियों के रोजगार की बात करनी चाहिए कि हम उनका रोजगार कैसे बढ़ाएं,
आज रोजगार और ये नशा इतना जो है हमारे, हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हमें जितना इम्पोर्टेंस हम लोगों को इस प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए देना चाहिए। जापान कहाँ पहुंचा है, जर्मनी कहाँ पहुंची है, तो हम उस क्षेत्र में विकास करें और भगवान राम की भी उनका आशीर्वाद भी हमें तब मिलेगा जब हम इस प्रदेश को जो है ऊंचा उठाएंगे। क्या आपको अभी मौका मिलेगा तो आप जाएंगे अयोध्या? बिल्कुल, मैं तो ये मान रहा हूँ कि मैं तो अगर नहीं भी जा पाऊंगा तो यहाँ मैं राम की मेरे तो घर में राम की मूर्ति लगी हुई है, मैं वहां से भी पूजन कर सकता हूँ और बुलाएंगे तो वहां पे भी जा सकता हूँ। और जाना, देखो मैं समझता हूँ कि वहां जा करके ही नहीं, हमें यहाँ पे भी, मैं तो समझता हूँ कि इस मंदिर में भी राम की मूर्ति हमें साथ रखनी चाहिए। हम यहाँ पे भी पूजन कर सकते हैं। एक जो संपन्न लोग हैं वो तो वहां भी पहुंच जाएंगे, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है उनके लिए मैं तो चाहता हूँ कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में राम का पूजन होना चाहिए। और जो हमारे जो मध्यम परिवार के लोग हैं वो भी अपनी आस्था के जो है वो उनको भी सुकून मिले, या जो हमने आस्था रखी थी कि हमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है ये राम का पूजन करने के लिए मौका मिल गया है। सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और जिस तरह से अगर आपने राम की आस्था के लिए लेकर बात कही है कि 22 तारीख को जरूरी आप वहां जाएं, आप घर में भी रहकर भी जो है राम का भजन कीर्तन पाठ जो है कर सकते हैं। और वैसे भी हम सनातनी हैं तो सनातनी लोगों को राम जी के आस्था है, वो हमारे भगवान है। लेकिन 500 वर्ष लग गए, बात ये थी, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि 500 साल लग गए मंदिर बनने में, तो मंदिर बना है। और आपने कहा कि आपको खुशी है इस बात की, और आपने धन्यवाद भी किया है जिन लोगों के इसमें रोल है। सर, आखिर में जानना चाहिए कि इस मंदिर की बात कर लेते हैं। आज आपने कुछ अहम फैसले भी यहाँ पे किए हैं कि सड़क के लिए आपने कहा है, कुछ युवा मोर्चा की जो मांगे थी या कुछ स्थानीय लोगों की मांगे थी, पंचायत प्रधान हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे? मैं इस प्रांगण में ये कह रहा हूँ कि ये युवा साथी एकजुट रहें। प्रधान जी जो, क्योंकि विकास के लिए सिर्फ जीवन ठाकुर या सरकार नहीं, विकास के लिए किस तरीके से विकास होता है उसके लिए जो कमेटी के लोग और पंचायत और सरकार का जो है तालमेल अच्छा होना चाहिए। और मुझे अफसोस है कि यहाँ से स्थानीय जो विधायक हैं, अरबपति विधायक है, उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर विकास जो है अगर सरकार से नहीं होगा तो हम अपने पैसे से करेंगे। इतने सुंदर स्थान पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। और एक मैं युवक मंडल से ये बात कर रहा था कि कुछ तो बोलते हैं 10 लाख, वो 10 लाख कौन सा है? जैसे अब रानी प्रतिभा सिंह जी ने 2 लाख रुपए दिए तो उसकी एक लेटर यहाँ आया, लेकिन 10 लाख का लेटर नहीं, वो मनरेगा में सेल्फी डाल करके, एक मनरेगा में जो पंचायत प्रधान यहाँ खड़े हैं, आप 2 करोड़ की सेल्फी भी डाल सकते हैं, 2 करोड़ की स्वीकृति भी ले सकते हैं, लेकिन वो काम पूरे नहीं होते। कारण क्या है कि उसमें जो अगर 2 करोड़ का अगर आपने सेल्फ मनरेगा की पास कर दी है, ब्लॉक में 2 करोड़ पैसा ही नहीं आएगा। अगर ब्लॉक में 2 करोड़ अगर आ जाता है तो वो 58 या 59 पंचायतों में बंटेगा, तो कहां से वो काम पूरे होंगे? तो ये हमारे नेता लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये 2 लाख जो रुपया जो आया, ये पैसा यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, वहीं लगेगा। लेकिन जो 10 लाख की जो मनरेगा से सेल पास की, अगर ब्लॉक में अगर पूरा ही 1 करोड़ रुपया आया तो 10 लाख एक पंचायत को नहीं मिलेगा, या फिर ये एक ही काम होगा तब हो सकता है। पंचायत में तो और जगह भी काम करने हैं। तो ये इनफैक्ट जो नेता स्वीकृति देता है उसकी चिट्ठी युवक मंडल को आनी चाहिए कि मैंने अपनी निधि से या मैंने एमपी निधि से, एमएलए निधि से, मैं नहीं समझता कि वो मिला है। लेकिन वो मनरेगा का नाम लेकर के ठग रहे हैं, वो काम मनरेगा के किसी भी पंचायत में पूरे नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैं आज यहाँ पे कह के जा रहा हूँ, रेन शेल्टर, उसके बाद जो चौड़ा करना है रोड, क्योंकि मांगे मुझे लगता है कि 25-30 मांगे यहाँ पे रख ली गई है, तो मंदिर का करना है सर। लेकिन सब जायज मांगे हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी मैं विधायक नहीं, मंत्री नहीं हूँ, ऐसी झूठी घोषणा करके चला जाता हूँ, वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए भी और इस एक राजनीतिक लोकतंत्र के लिए भी ये अच्छी चीज नहीं है। इनको मैंने कहा है कि यहाँ पे रेन शेल्टर, यहाँ पे रोड को चौड़ा करना, रोड को 100 मीटर की जो टायरिंग है वो मैं करवा के दिखाऊंगा। उसके बाद और भी जो टायरिंग है जो पीछे की बची है, 100 बैग सीमेंट के इनके पेंडिंग पड़े हैं, वो बड़ा कार्य जो है ये करवाऊंगा। उसके बाद फेस मैनर में मैं इनको अभी आपके माध्यम से क्या देता हूँ कि हमने इसमें कोशिश की है कि करोड़ के आसपास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है हमने भेज भी दी है, लेकिन वो आती है नहीं आती है, ये बाद में एक चमत्कार माह का होगा, शायद वो भी आ जाए। 1-2 करोड़ की जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हम इस रोड के लिए ले लेंगे। तो उसमें क्या होता है, वो भी
जब अप्रूवल मिलती है तो उसके बाद जो है डिपार्टमेंट को एक राइट मिल जाता है कि जब डिपार्टमेंट के पास जनरल पैसा आ गया तो उस पैसे को धीरे 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 हम 2 करोड़ तक इसमें खर्च कर सकते हैं। 2 करोड़ रुपए सीधा खाते में नहीं आता, लेकिन उसको हम फेस मैनर में धीरे 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 उतना खर्च कर सकते हैं। ये मैंने अभी एक्शन साहब से भी बात की और इसको हम पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। जीवन ठाकुर जी, आखिरी में कैसे देखते हैं, क्योंकि ये जो भभौरी माता मंदिर है, इसकी अगर बात करें, जिस तरह से आपने सिकंदर धार की बात की है, हालांकि काफी लोगों को आपत्ति है सिकंदर नाम से, फिर भी आपने कहा चलो इस चीज को मान लेते हैं, लेकिन अगर इसकी यहाँ से लेकर सुरगणी माता मंदिर तक या चतुर्भुजा माता तक एक सड़क निकल जाती है, तो पर्यटन की दृष्टि से कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, मैं आदरणीय जो हमारे रघुवीर बाली जी हैं, जिनके पास पर्यटन का कार्यभार है हिमाचल प्रदेश का, मैं उनसे मिला और उन्होंने जब हम जोगिंद्रनगर उनको लाए थे तो 35 लाख रुपए की स्वीकृति हमने उनसे ली भी है। और मेरा ये प्रयास है कि ये जो जितने ये मंदिर यहाँ पे हैं, इवन मैं आपको बताऊं घटा से घटासनी तक जो हमारी वैली है, यहाँ इतना सुंदर क्लाइमेट है, कैलिफोर्निया जैसा क्लाइमेट है। हमारे जो यहाँ से बहुत ज्यादा एथलीट यहाँ से निकल रहे हैं, उसका कारण ये क्लाइमेट भी है, जिसको कोई आम व्यक्ति समझ नहीं रहा है। आज सावन बरवाल जैसे जो जोगिंद्रनगर से जो अगर एथलीट निकला है, तो उसकी जो प्रैक्टिस में जो उसमें जो आगे जो बढ़ा है वो बच्चा, तो उसमें उनके माँ बाप, उसकी मेहनत के साथ साथ इस प्रदेश का, जोगिंद्रनगर का क्लाइमेट भी मैटर करता है। जोगिंद्रनगर के लड़कियां नेशनल और स्टेट लेवल पे खेल रही हैं, लेकिन उनको ये भी हमारे क्लाइमेट का है। तो ये जो आप ये प्रश्न जो कर रहे हैं आप, यहाँ सुरगणी माता सुरगणी, तो आप समझ रहे हैं सुरगणी माता की जो है FRA की स्वीकृति करवा करके, जिसको कोई इम्पॉसिबल कहता था उसको हमने पॉसिबल करके, आजादी के 75 साल के बाद वो सड़क, आजादी के 75 साल के बाद चलोटी गांव वहां मिल रहा है। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि काम करने की अगर इच्छा है तो जो सरकार के पास साधन है उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखेंगे फगला माकन जो बड़ोल की बात है, 2.5 किलोमीटर का रोड निकालने से 21 किलोमीटर का सफर कम होता है। इवन दिल्ली चंडीगढ़ जाने के लिए सफर कम होता है। मेरे को ये समझ नहीं आई कि क्या इन नेताओं का विजन है, क्या ये करना चाहते हैं। सिर्फ ऐशो आराम के लिए ये अगर हम MLA बने, तो मैं समझता हूँ कि ये जनता के साथ धोखा है और ये पाप है, पाप के भागीदार है। तो इसी तरीके से जो आप इस रोड की बात कर रहे हैं, ये काफी लंबा प्रोजेक्ट है। अगर अब सब, क्योंकि मेरी जो शक्ति है, ये दल है, ये बल है, धन नहीं। धन जो है अपने आप आता है, सरकार के पास धन है। अगर इन युवाओं का, प्रधानों का, सभी इलेक्टेड मेंबर्स का और महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग अगर रहेगा, तो हम माननीय मुख्यमंत्री से सब कुछ यहाँ के लिए लाएंगे। ये लंबा प्रोजेक्ट है सुरगणी से भभौरी माता के लिए, तो इसका भी हम FRA के लिए प्रोसेस, अगर ये युवा साथी साथ देते हैं, अगर ये बनाते हैं, तो हम उसमें भी प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं, पानी की, सड़क की, बस की, इतनी ज्यादा समस्याएं यहाँ पे हैं, जिसको ठीक ढंग से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में या डिपार्टमेंट से उठाया नहीं गया, जिस वजह से हमारे लोग जो है, जो एक राइट टू इक्वालिटी है, एक राइट है जीने का, उसको ठीक ढंग से जी नहीं पा रहे हैं। ये हमारे नेताओं की, हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों की कमी है, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको पूरा करूँ। सर आखिरी एक सवाल भी हमारा, जिस तरह से जीवन ठाकुर जी आप जोगिंद्रनगर की जनता की चॉइस से बनते जा रहे हैं, अब ये देखने की वाली बात है कि 2010 में एक उठाऊ जल पेय योजना यहाँ पे जिसकी बात हुई है, दूरदराज टोटल गदेड़ा स्कीम थी, जो अभी भी अधर में लटकी हुई है। अगर माननीय विधायक की बात करते हैं तो उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया, साल का टाइम दिया, पर अभी भी वो चीजें हो नहीं पा रही है। कैसे देखते हैं, क्या आपका प्रयास रहेगा इसके लिए? देखिए, जल शक्ति विभाग में जोगिंद्रनगर में हर स्टेज में आपने देखा होगा कि 500 करोड़ की, 250 करोड़ की, 100 करोड़ की स्कीमें आई हैं, लेकिन धरातल में कोई चढ़ नहीं रही है। इसका कारण मैं आपको कहूं कि कुछ जो खड्डे हैं, वहां पे उतना पानी नहीं है जितनी मोटी पाइपें बिछा ली गई है। इन्होंने ये असेस नहीं किया कि हम अगर इन सारे फुल कैपेसिटी से इन पाइप्स को पानी उठाएंगे तो पानी उतना खड्ड में भी नहीं है। तो और दूसरी बात, ये जो पाइप्स हैं, ये आप देख रहे हैं, इसलिए ये स्कीमें सक्सेस नहीं हो रही है, क्योंकि जहां से पानी उठाना है वहां पे ढंग से इन्होंने सोर्स को मेंटेन बनाया नहीं है। वो टूट गए, कुछ सोर्स टूट गए, आप बोलते हैं हम इस सोर्स को चेंज करेंगे। तो टेक्निकली जो है, जो इसकी असेसमेंट, टेक्निकली जो सर्वेज हैं, वो प्रॉपर ना होने की वजह से ये स्कीम नहीं चल रही है। तो अब इस स्कीम के बारे में एक्शन साहब नए आए हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा कि कैसे इस स्कीम को सक्सेस किया जाए। तो अभी चर्चा करने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या इस स्कीम की कमियां हैं और कैसे इसको उठाया जाए। तो ये थोड़ा सोचने का और इसको असेस करने का जो है वक्त है। जी बहुत धन्यवाद आपने
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये थे जीवन ठाकुर जी, और जिस तरह से उन्होंने बातें कही है, साथ में हमारे साथ युवक जो माता भगोरी युवा मोर्चा की कुछ टीम है, इनसे बात करते हैं। और खासकर अरुण जी जो यहाँ अध्यक्ष हैं, और साथ में जो लोग यहाँ मौजूद है, इनका बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। और जिस तरह से आज मंदिर का यहाँ पे जो भव्य गेट बना है, वो भी इन लोगों की, इन युवाओं की जो है मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है। अरुण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कुछ कहेंगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? सबसे पहले तो मैं खासकर टीवी का धन्यवाद करता हूं जो सदैव के साथ खड़े रहते हैं। और जैसे आज हमारे भव्य गेट का निर्माण हो चुका है, इसमें हमारे पंचायत के युवाओं का और बाहरी पंचायत के युवाओं का बहुत योगदान रहा है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि हमारी मांग ये रही है, जैसे हमने पहले भी जो हमारे सीमेंट के बैग गायब हुए थे, हमने मुद्दा उठाया था, आज भी जीवन सर के साथ हमने मुद्दा उठाया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर उसका काम स्टार्ट होगा। और दूसरा जो था हमारा रोड कटिंग का था, उसको अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि उसका भी स्टार्ट होगा कार्य। और एक जैसे हमारी मांग थी, जैसे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे भव्य गेट का निर्माण हुआ वहां पर एक होना चाहिए, तो वहां भी उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका भी जल्दी कार्य स्टार्ट होगा। और इसके लिए 3 लाख रुपए की राशि उन्होंने स्वीकृत की। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे साथ के युवाओं के लिए? युवाओं के लिए और मेरी टीम के लिए यही मैसेज रहेगा कि हम सबका साथ, माता भगोरी मंदिर का विकास। और हमारी जो टीम है, हमारे सिर्फ मंदिर के लिए नहीं बल्कि पूरी पंचायत के लिए और पूरे जैसे हमारे नियर बाय जो भी गांव है, उन सब के लिए हम यही प्रयास करेंगे कि हमारा जो भी है, जो भी हमसे हो पाए, या जैसे जरूरतमंद है उनकी सहायता जैसे हम करेंगे। अभी हमारी बिमला देवी जी थी, उन्होंने हमारे साथ युवा मोर्चा के साथ मुद्दा उठाया था कि बरसात हो गई, हमारा घर टूट गया, अभी तक नहीं होता। अभी हमने आज भी ये मुद्दा उठाया, और उनको जीवन जी ने बोला कि 1 महीने के अंदर आपका पैसा आ जाएगा, 15 दिन के अंदर उनका पैसा आ जाएगा। और युवा मोर्चा ने भी उनको 15,000 रुपए देने की घोषणा की है। और सबसे बड़ा तो गारागढ़ू से लेके जो गारागढ़ू का जो रोड है बघेड़ का, उसमें कम से कम 100 गांव से ज्यादा में भी 100 या 100 से ज्यादा 150 गांव जुड़ते हैं उससे। तो उसका आज हमने मुद्दा उठाया, तो जीवन जी ने ये भी हमें आश्वासन दिया कि इसका कार्य जल्दी स्टार्ट होगा। और जैसे एक्शन सर आए थे यहाँ पे, पूरा जो भी उनका डिपार्टमेंट है सब आया था, तो उसका कार्य भी जल्दी शुरू होगा। जैसे बघेड़ युवक मंडल है, उन्होंने भी हमसे ये बात रखी थी कि इसकी बात आप उठाएं, आज हमने उसकी बात उठाई। और जैसे बघेड़ गांव के प्रधान भी, खुड्डी पंचायत के भी, तो हमने उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि ये कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और साथ में अगर हमारे साथी कुछ युवा दोस्त साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। नाम? गुरदयाल सिंह। कैसे देखते हैं मंदिर का आज यहाँ पे जो है जीवन ठाकुर जी पहुंचे थे, और जिनके कार्यक्रम आपने देखा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, गेट का निर्माण हुआ है, और आने वाले समय में जो युवा मोर्चा की टीम है, अगर कहेंगे माता भगोरी युवा मोर्चा की टीम है, किस तरह कार्य कर रही है? युवा मोर्चा की टीम जैसे आज कार्य कर रही है, आने वाले टाइम में इससे ज्यादा करेगी। कहीं भी दिक्कत हो इससे बढ़िया करेगी, कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उससे ज्यादा चढ़ बढ़ के काम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश सचिव है, वो यहाँ पे पहुंचे थे मुख्य अतिथि के तौर पे, और जहां तक उन्होंने बातें कही आपकी सुननी भी चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और क्या कुछ माता भगोरी के डेवलपमेंट की उन्होंने बात की, और क्या पर्यटन के बारे में बात की, आपकी क्या राय है? तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।